हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आप सब ने कमेंट्स बॉक्स में मुझे इतना सारा प्यार दिया, मेरे इस चैनल को मुझे आगे बढ़ाने के लिए मुझे कॉन्फिडेंट दिया, मुझे एनकरेज किया। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप अपना प्यार इसी तरह से मेरे चैनल के प्रति, मेरे प्रति बनाए रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, सेल्फ लव में होंगे एज यूजुअल। ओके, सो आज मैं मैसेज लेना चाहती हूँ कि जिस मकसद के साथ आपने कदम बढ़ाया था, अब आप कहीं ना कहीं आप मुझे थोड़े पीछे हटते हुए दिख रहे हैं, थोड़े अस्थिर दिख रहे हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, मुझे ऐसा मैसेज आया है कि आप जिस मकसद से भी आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज उस मकसद में बने रहिए। आप प्लीज अपने आप को थोड़ा भी मत डगमगाइए, है ना, उसमें बने रहिए, उसी सच्चाई के साथ, उसी ट्रुथ के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ। तो देखते हैं इससे रिलेटेड शायद कुछ मैसेज आपको मिल जाए, कुछ डिवाइन गाइडेंस मिल जाए, है ना। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके ओके फ्रेंड्स, कुछ ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। माय डियर डिवाइन, प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, कोई गाइडेंस है, कोई मैसेज है उनके लिए, तो प्लीज प्रोवाइड करिए कि जिस मकसद के साथ वो आगे बढ़े थे वो कहीं ना कहीं हिलते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डगमगाते नजर आ रहे हैं। तो प्लीज इससे रिलेटेड कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज प्रोवाइड करिए। ओके, प्लीज डिवाइन, प्लीज प्रोवाइड करिए मैसेज, एनी गाइडेंस, एनी मैसेज। ओके, यस, यप, बहुत सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स एक साथ, देखते हैं। ओके ओके, यस, या डेफिनेटली वो जो जिस मकसद के साथ आप जो काम में आगे बढ़े थे ना, अगर आप डगमगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपकी लाइफ में मुझे। ओके, आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट्स को लेकर आप उसकी ओर ज्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि चीजें टर्न होती हैं टाइम टू टाइम। ओके, तो ऐसा टाइम आ गया है जो चीजें टर्न हो चुकी हैं, तो आपके पास कुछ चीजें ऐसी बची हैं, अभी भी हैं, जो शायद आप देखने में असक्षम है ना, उसको देखिए और जो चीजें बची हुई हैं उस पर आगे बढ़िए। ओके, जो चीजें चली गई, जो चीजें नहीं हैं, उस निगेटिविटी पे, उस चीजों पे फोकस मत करिए। ओके फ्रेंड्स, यस, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को पीछे मत धकेलिए। ओके, और या जो भी हुआ है, जिस कारण से भी आप डगमगा रहे हैं अपने मकसद में, उस चीज को आप कहीं ना कहीं, अगर कुछ हुआ है तो कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे, क्योंकि हर चीजों के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है ना। तो जी चीजें हुई उसको आप छोड़ दीजिए, जो चीजें बची हैं आपकी लाइफ में उसको आप लेकर आगे बढ़िए। ओके, ऐसा डिवाइन बोल रहे हैं आपको। यस, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपका पीस ऑफ माइंड जो है ना वो लॉस होते हुए दिख रहा है। शायद ये भी एक रीजन है, आप अपनी चीजों से, अपने मकसद से आप डगमगा रहे हैं। ओके, आप चीजों से भागने की कोशिश कर रहे हैं आप। ओके, तो या फिर किसी भी तरह का हो सकता है कि पर्सनल फ्रीडम भी हो सकता है, किसी तरह का लॉस दिख रहा है मुझे। ओके, तो आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही कॉशियस नजर आ रहे हैं आप यहाँ पे, और दूसरों के प्रति आप एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ मटेरियल लॉस हुआ है आपका। ओके, यस, यस, मटेरियल लॉस्ट होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपका। तो शायद इसीलिए मे बी आपने जो चीजें शुरू करी थी, जो मकसद था आपका शुरू करने का, और जो आपने शुरू कर दी थी उस चीजों को, तो आप कहीं ना कहीं जो डगमगा रहे हैं ना चीजों से, जो आप पीछे हट रहे हैं, है ना, मे बी आपका ट्रस्ट हिला है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हिला है, तो मे बी किसी भी तरह का चीजें जो है ना वो लॉस हुआ है, तो शायद उसी लॉस में अभी भी आप फोकस में हैं।
है ना। तो जो भी लॉस हुआ उसको फोकस मत करिए, है ना। यहाँ पे भी वही चीजें बोली जा रही है। तो आप हमेशा ऑनेस्ट रहिए अपने प्रति, है ना। जो आपका दिल करता है ना वो करिए, है ना। भागिए मत चीजों से, ओके। तो चीजों को भागने से चीजें छूटती नहीं है, वो हमेशा आपके साथ रहेगी, है ना। जितनी दूर आप जाएंगे लेकिन थॉट वो आपका हमेशा आपका पीछा करेगी। तो उस चीज से डरना नहीं है, भागना नहीं है, उसको फेस करना है और आगे बढ़ना है। जो भी मकसद से जो भी चीजें में आपने कदम बढ़ाया था उसमें आगे बढ़िए, ओके। डगमगाइए नहीं। या यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी लाइफ को हैप्पी रखने के लिए, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीजों को, उस काम में मे भी जो लॉस हुआ, जो चीजें आपने शुरू करी थी और जो पीछे आप हट रहे हैं, तो मे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेग पुलिंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शायद तुमने जो काम किया था वो अच्छा नहीं था, इसलिए शायद लॉस हुआ। मैंने बोला था ना कि ये काम मत करो, बट ये ऐसा नहीं है, है ना। आपका इंट्यूशंस, आपका दिल कहीं ना कहीं आपको बताता है कि आपने जो किया था वो सही किया था और आप सही रास्ते पे थे। बस थोड़ी सी चीजें ऐसी हुई आपकी लाइफ में जहां से आप डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं आपके एंजल्स आपके साथ हैं और आपको कहीं ना कहीं आपको उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट मत है ये लोगों के बातों से, है ना। अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी में बनाए रखिए, कहीं ना कहीं चीजें आपको क्लैरिटी होगी, ओके फ्रेंड्स। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ओके। आपको मोटिवेट रहना है और आगे बढ़ना है। यस। या यहाँ पे यस, आप कहीं ना कहीं बहुत ही डिफेंसिव दिख रहे हैं। आप मुझे डिसेसिव, फोकस, डिफेंसिव आप दिख रहे हैं। आप बहुत ही स्पीड से कहीं मूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। यस। या हम्म या आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड सडन सा चेंजेस आता हुआ दिख रहा है, ओके। बस आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे ना, उसको आपको बहुत ही, उस ऑप्शन को बहुत ही केयरफुली रिव्यू करना है ना। चीजें जो भी लाइफ में अगर चेंजेस आते हैं, है ना, किसी भी तरह के चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, तो उसको बहुत ही केयरफुली आपको रिव्यू करके एक्शन लेना है, ओके फ्रेंड्स। बहुत ही गुस्से में, बहुत अग्रेशन वाली भी एनर्जी इसमें आ रही है। तो शायद इसीलिए कहीं ना कहीं एक गाइडेंस भी आपको मिल रहा है कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में चेंजेस आए किसी भी तरह के, तो उसमें आपको केयरफुली रिव्यू करके आगे बढ़िएगा, ओके। जल्दबाजी में, अग्रेशन में, गुस्से में उस पर फैसला मत लीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। और या डेफिनेटली यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन है, आप बहुत इंस्पायरिंग है, जो लोगों को बहुत इंस्पायर करता है। तो अपने इस मोटिवेशन को, अपने इंस्पायर को बनाए रखिए, ओके। अपने इस ट्रूथ को बनाए रखिए, जिससे लोगों को भी इंस्पायर मिलता है, लोग भी मोटिवेट होते हैं आपके इस मोटिवेशन से। तो आप जिस मकसद से आगे बढ़े हैं उसमें बने रहिए, उसमें अस्थिर मत होइए, ओके। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत ही एम्बिशियस भी हैं, ओके। बट लोगों से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डाइवर्ट हुए हैं, ओके। आप किसी लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हैं तो उस लीडरशिप क्वालिटी को लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फायर की एनर्जी है, ओके। एंड यस, आप कई स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, पब्लिक स्पीकिंग में आने वाले हैं, कोई बिग पिक्चर में आप आने वाले हैं, ओके। तो अपने कॉन्फिडेंस को हिलने मत दीजिएगा प्लीज। जिस मकसद से भी आप आगे बढ़े हैं ना, थोड़े भी चैलेंजेस आते हैं, कोई आपको डाइवर्ट करता है, तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है, ओके। अपने विजन को कम्युनिकेट करिए, क्लियर करिए, है ना। और बहुत ज्यादा आपको सेंसिटिव नहीं होना है, चीजों को प्रैक्टिकली होकर देखना है। यस। और जो चीजें भी आप, जिस मकसद से भी आप आगे बढ़े थे ना, वो कहीं ना कहीं मुझे विक्ट्री होते हुए भी दिख रही है, ओके। तो आपको, यस, आपको पब्लिक रिकॉग्निशन, सक्सेस मिलना तय है, डेफिनेटली 100% मिलेगी। तो प्लीज जिस चीज में आपने कदम बढ़ाया था, प्लीज उसमें बढ़ते रहिए, रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिएगा कॉन्फिडेंस के साथ, एक मोटिवेशन के साथ, ओके फ्रेंड्स। मैं थोड़े से और गाइडेंस लेती हूँ, अगर कोई और मैसेज है आपके लिए तो, या प्लीज डिवाइन, और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, ओके। यस, 3 कार्ड आया है फ्रेंड्स। या चैरियट की एनर्जी आई है अगेन, एंड यहाँ पे मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। यस, आप अपने काम पे बहुत फोकस दिख रहे हैं, अपने करियर पे बहुत फोकस दिख रहे हैं। तो जिस भी मकसद से आप काम कर रहे हैं ना, आप फोकसिंग पर्सन हैं, अपने फोकस को बनाए रखिए इसी तरह से जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, आप कुछ नया सीख रहे हैं, ओके। और या अगर हो सकता है कि अगर आपको सीखने में कुछ नई चीजें अगर आप सीख रहे हैं, उसमें कहीं आपको लैकनेस लगती है, आपको किसी मेंटोर की जरूरत है, तो प्लीज डेफिनेटली यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप किसी भी तरह का, आप किसी से सीख सकते हैं, किसी को मेंटोर बना सकते हैं, आप किसी को गुरु बना सकते हैं, ओके। यस। और
कुछ नए सीखने के लिए, कुछ नए स्किल सीखने के लिए डेफिनेटली हमको किसी न किसी हमें मेंटोर की जरूरत होती है, किसी न किसी गुरु की जरूरत होती है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ एक गाइडेंस मिल रहा है कि अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो प्लीज आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। ओके एंड यस, यहाँ पे जो मुझे चैरियट की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। और बस आपको बैलेंस बनाना है, अपनी प्रायोरिटी को बनाए रखिएगा। प्रायोरिटी इज द लाइक योर बैलेंस, अपना पर्सनल और अपना करियर लाइफ दोनों को बैलेंस में रखना है। ओके आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो विल पावर है। यहाँ भी अगेन कंफर्मेशन आया है, डबल कंफर्मेशन, दैट यू विल गेट पब्लिक रिकॉग्निशन। ओके फ्रेंड्स, तो अपने मकसद को पीछे मत छोड़िए। जो भी आपने मकसद के साथ जिस काम में भी आगे बढ़े हैं, उस काम में आप बने रहिए। ओके यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एयर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, आपने ये सारी चीजें अपने हार्ड वर्क से अचीव किया है। एक फुल्ली इंडिपेंडेंट पर्सन, ओके, जो हर कुछ यहाँ पे हैप्पीली सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड दिख रही है ना। तो आप जो कोई भी हैं, आप इस एनर्जी में आने वाली हैं या आने वाले हैं, जो कोई भी हैं आप। ओके तो अपनी चीजों को बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, यस। एंड बॉटम ऑफ द डेक मुझे जो आया है यहाँ पे, जो एनर्जी जो मुझे दिख रही है, आप कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में जिन्होंने भी चैलेंजेस क्रिएट किया या किसी भी तरह का, आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को मुझे प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो दैट इज द गुड थिंग, है ना। डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए, हमेशा रेडी रहते हैं आप अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए। ओके आप कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, किसी भी चीज को गिव अप नहीं करते हैं आप, ऐसी एनर्जी है। और आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको कभी ऐसा लगे, कभी कोई ऐसे टाइम, कोई ऐसा मोमेंट जहां पे आपको लगे कि आप हेल्पलेस हैं, है ना, कभी कभी डाउन फील होता है, हम इंसान हैं, तो आपको एंजल से हेल्प लेना है, उनसे हेल्प के लिए पूछना है, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। ओके और यस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यस आप काफी इन्वायरमेंटल टचिंग है आप, मीन्स अर्थ टचिंग बोल सकते हैं आप। ओके इस तरह की चीजें एनर्जी आ रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे फायर की एनर्जी है या यस आप एनिमल लविंग भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यस तो अपने आप को इसी तरह से प्रोटेक्ट करते रहिए। ओके हमेशा रेडी रहते हैं आप, कभी भी गिव अप नहीं करते। तो आप प्लीज इसी एनर्जी में रहिएगा, कभी भी गिव अप मत करिएगा, अपनी चीजों को आगे बढ़ते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके जस्ट नीचे मुझे या 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यस यहाँ भी आपको यही बोला जा रहा है कि आपको मूव फॉरवर्ड करते रहना है। बस यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, तो उसको बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना है ना। बस क्लैरिटी होनी चाहिए आपके मन में कि आपको किस रास्ते जाना है, किस चीज को चूज करना है। ओके बस उस चीज को चूज करिए और आगे बढ़िए। ओके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एडिक्शन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपके लिए, तो जो भी एडिक्शन है उसको दूर करिए और आगे बढ़िए। और जस्ट उसके नीचे मुझे स्टार की एनर्जी आई है, जो आपको अपने फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके जो भी ड्रीम्स हैं आपके ट्रू होने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। और जो भी चैलेंजिंग टाइम था, अगेन कंफर्मेशन दैट योर चैलेंजिंग टाइम इज एंडिंग नाउ एंड डेफिनेटली आप एक लाइट की ओर बढ़ रहे हैं। दिस इज द स्टार एनर्जी। ओके सो दिस इज योर एनर्जी, दिस इज योर गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, है ना। और ये मैसेज भी था उनके लिए। तो प्लीज जिस मकसद से भी अगर आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें बने रहिए, डाइवर्ट मत होइए, है ना। अपने आप को नीचे मत गिराइए, अपने आप को अस्थिर मत करिए, डीमोटिवेट मत करिए। ओके फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ थोड़े से टैरो ले लेती हूँ। माय डियर यूनिवर्स, प्लीज कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज प्रोवाइड करिए। है कोई मैसेज, किसी भी तरह का कोई मैसेज जिसका में भी वो आगे बढ़े हैं तो पीछे क्यों हट रहे हैं। प्लीज कोई गाइडेंस, कोई मैसेज उनके लिए प्लीज। ओके ऑलरेडी कार्ड है यहाँ पे 3 या यस यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको ट्रैप करके रखा गया है। आप किसी भी तरह से मुझे इमोशनली ट्रैप दिख रहे हैं यहाँ पे, इमोशनली या मेंटली ट्रैप किया गया है आपको, या कोई ऐसे हैं। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, जिनकी से भी रेजोनेट हो प्लीज वही लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको मुझे मेंटली एंड इमोशनली दोनों तरह से आपको ट्रैप किया गया है। ओके बांध के रखा गया है। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जस्टिस एंड जजमेंट दोनों का कार्ड आया है। मैं थोड़े से और लेती हूँ, मुझे क्लियर होगा। एनी अदर मैसेज फॉर माई व्यूअर्स प्लीज।
ये मुझे 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है? यूनिवर्स प्लीज थोड़ा क्लैरिटी दीजिए प्लीज। एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स? ओके, या डेफिनेटली यहाँ पे जो आपको ट्रैप किया गया है ना, मेंटली एंड इमोशनली दोनों तरह से आपको ट्रैप किया गया है। ओके, और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं मुझे छल कपट वाली भी एनर्जी आ रही है। किसी भी तरह का मुझे लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, दूर से खड़े होके किसी भी तरह की आपके आपको गिराने की कोशिश की जा रही है, धोखा किसी तरह का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो कार्ड भी आया है ना, डेफिनेटली इसकी एंडिंग होते हुए भी मुझे दिख रही है। यस, ये एंडिंग होते हुए दिख रही है और एक नई शुरुआत की ओर भी आप बढ़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं आप इस सैड एनर्जी में भी दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी लाइफ में आप ये जो हुआ ना, आपकी पास्ट की एनर्जी है गाइस, ये जो भी आपकी लाइफ में किया है, किसी ने भी किया है, वो कहीं ना कहीं आप उस पर थोड़ा फोकसिंग करते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। उस नेगेटिविटी की ओर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उस चीज को आप एंडिंग कर दीजिए। एंडिंग होते हुए मुझे दिख रही है, डेट का कार्ड आया है और एक नई शुरुआत भी दिख रही है मुझे, क्योंकि इसके साथ मुझे एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं एस ऑफ सोर्ड जो दिखाता है, क्लैरिटी को दिखाता है। जो भी चीजें ये पास्ट में हुई है ना, आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी है ये चीजें, कि किसने की है, क्यों किया है। कोई तो रीजन होगा, है ना, कोई तो होंगे ऐसे पर्सन आपके फैमिली में या आपके कम्युनिटी में, एनी फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई होंगे। तो ये चीजों की मुझे क्लैरिटी होते हुए भी दिख रही है। आपकी लाइफ में वो चीजें क्लियर हो चुकी है ना, आपको सब कुछ पता चल चुका है और आप एक एक्शन में भी आ चुके हैं, है ना, और एक पावर में आप आ चुके हैं अभी, है ना, क्योंकि इन सब चीजों की एंडिंग भी हो चुकी है और आप एक नई शुरुआत की ओर भी आगे बढ़ गए हैं। और क्योंकि आपके तरफ एक मुझे बहुत ही प्यारा सा आगे की ओर आप जो बढ़ रहे हैं ना, एक ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है। आप अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं, स्लो बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, जो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं, आपको जजमेंट मिल रहा है। यहाँ पे जजमेंट और जस्टिस दोनों का कार्ड आया। दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं मुझे जो आपको इमोशनली और मेंटली जो ट्रैप किया गया है, आप कहीं ना कहीं मुझे इमोशनली बैलेंस होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं ट्रूथ के लिए जो आप हमेशा खड़े रहते थे ना, आपकी कहीं ना कहीं मुझे जीत होते हुए भी दिख रही है। ओके फ्रेंड, तो ये जिनकी भी एनर्जी है प्लीज वही लें, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी फ्रेंड्स। ओके, तो प्लीज बने रहिएगा इसके साथ, अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहिएगा। जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं, इन सब चीजों से आपको डरना नहीं है ना, उससे आपको मुकाबला करना है, एक सच्चाई के साथ खड़े रहना है। और डेफिनेटली आपको जो जजमेंट मिल रहा है ना डिवाइन की ओर से, वो कहीं ना कहीं मुझे वो आप बैलेंस करते हुए भी चीजों को मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। या बैलेंस यानी कि जस्टिस और जजमेंट दोनों का एक साथ कार्ड आना, दैट मीन्स कि डिवाइन यूनिवर्स दोनों का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट है आपको। यस, तो इसीलिए शायद आप इस सब चीजों से निकल कर आपकी लाइफ में सारी चीजें क्लियर होते हुए मुझे दिख रही है। सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, जो भी चीजें हुई हैं पास्ट में आपके। ओके फ्रेंड्स, यस, तो ये थे यूनिवर्स के मैसेज। जिनसे भी रेजोनेट हो प्लीज वही लीजिएगा। मैं थोड़े से एंजल्स के मैसेज लेती हूँ। ओके, या यस, पेशेंस नीडेड। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं, शायद 2 कार्ड है क्या, नहीं किया, पेशेंस नीडेड। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, इसकी बहुत जरूरत है आपको। मे बी आप अपना पेशेंस खो देते होंगे, तो प्लीज अपने पेशेंस को बनाए रखिएगा, है ना, इसकी बहुत जरूरत है आपको। एंड या ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर जर्नी। आप जिस जर्नी पे भी हैं, जो मैंने बोला ना, आप जिस जर्नी में भी हैं आप उसमें बने रहिए। ओके, ट्रस्ट करते रहिए अपने आप पे। ओके, अपने ट्रस्ट को खोना नहीं है। 2 ही चीज रखनी है, खुद पे ट्रस्ट रखिए और डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए। ओके, या दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस। जो भी आपका पर्पस, लाइफ पर्पस है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, आपको ट्रैप करते हैं, आपको डाइवर्ट करते हैं। वो सब चीजें करके आपके लाइफ पर्पस से आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है। ओके, आगे बढ़ते रहना है। एंजल्स विल गाइड यू एट एवरी स्टेप। आपको एंजल्स हर स्टेप पे गाइड करते हैं। ओके, एंजल्स कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हैं, आपके आसपास होते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको भी एंजेलिक नंबर दिखते होंगे। सो नो नेगेटिविटी कैन हार्म यू। सो आप बेफिक्र रहिए। कोई भी लोग हो जो आपको ट्रैप करने की कोशिश करती, किसी भी तरह की चीजें नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आपके पास कहीं ना कहीं डिवाइनली सपोर्टेड है। एस ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आई थी, तो इसीलिए आपके पास डिवाइन का सपोर्ट है, आपका उनका कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है। तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर सकती। ओके फ्रेंड्स, ओके,
मैंने बोला ना, हो सकता है आपको एंजेलिक नंबर दिखते हो, तो अगर आपको 111, 222 और 777 अगर दिखाई दे रहा है तो तो इसका मतलब कि आपके कहीं ना कहीं आपके अंदर एक दैवीय शक्ति है, दैवीय ऊर्जा है आपके अंदर। ओके, तो ये कंफर्मेशन है एंजल्स का। तो अगर ये तीनों नंबर अगर आपको दिखते हैं, 111 दिखते हो या 222 दिखते हो या 777 अगर दिखता है, तो कहीं ना कहीं आप समझना कि आपके अंदर वो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर वास करती है ना, जिससे आपको कोई भी निगेटिविटी हो, किसी भी तरह की चीजें आपको हार्म नहीं कर सकती। ओके फ्रेंड्स, सो एक दो मैसेज और लेती हूँ। बी वेयर ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट्स ट्रेनिंग योर स्ट्रेंथ स्पेल वर्क। यस, ये नेगेटिविटी जो भी आया ना, जो हार्म नहीं कर सकती, तो किसी भी तरह का जो स्पेल वर्क है ना, आपको बोला जा रहा है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सावधान रहिए, बी वेयर रहिएगा। आपको कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशंस आ जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख जाएगा, आपको लग जाएगा कि चीजें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी किसी भी तरह से फेंकी गई है आपकी ओर से, तो उसको तुरंत के तुरंत उसको बैकफायर करिए। आप बोल के करिए, एंजल्स को बोल के करिए, डिवाइन से सपोर्ट लीजिए, कैसे भी करिए, अपने आप को क्लेंस करिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, घर को क्लेंस करिए, है ना, सॉल्ट डालकर पोछा लगवाइए। इस तरह की चीजें करके आप इन सब चीजों को दूर कर सकते हैं। तो आपको बस बी वेयर रहने के, सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, एक मैसेज और लूंगी फ्रेंड्स, दो आया, मैं जब भी बोलती एक लूंगी मेरे पास दो आ जाते हैं। ओके, डिवाइन सपोर्ट, मैंने बोला ना आपको कहीं ना कहीं डिवाइन का सपोर्ट है आपके पास। यस, कहीं ना कहीं कोई वो शक्ति की ऊर्जा है आपके अंदर, है ना, तो निश्चिंत रहिए। यस, अगेन 222, सो ये कंफर्मेशन है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप जो कोई भी हैं, आपको भी एंजेलिक मैसेज जरूर, एंजेलिक नंबर जरूर दिखते होंगे। तो ये जो 222 है ना, ये बैलेंस एंड हार्मोनी को दिखाता है। तो अगर 222 अगर आपको दिख रहा है तो समझिए कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, एक हार्मोनी आ रहा है। तो बस चीजों पे आपको ट्रस्ट रखने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। जो चीजें अनफोल्ड हो रही है आपकी लाइफ में, जो चीजें बंध गई थी ना, जो आपको ट्रैप में रखा गया था, तो कहीं ना कहीं चीजें अनफोल्ड हो रही है ना, और कहीं ना कहीं डिवाइन का बहुत सपोर्ट है आपको, और आपकी लाइफ में बैलेंस एंड हार्मोनी दोनों आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एंजल्स के मैसेज। मैं देखती हूँ बॉटम की एनर्जी क्या है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। हीलिंग, या डेफिनेटली अगर किसी तरह भी की चीजें अगर आपकी लाइफ में है, अगर आप मे भी ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी तरह की निगेटिविटी आपके मन में आते रहते हैं या किसी भी चीज की, तो कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअल हीलिंग भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ओके फ्रेंड्स, और इसके जस्ट नीचे था यू कैन ओवरकम द इम्पॉसिबल विद डिवाइन हेल्प। आपके लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी इम्पॉसिबल चीजें हैं जो आप इजिली ओवरकम कर सकते हैं डिवाइन के हेल्प से। ओके, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एंजल्स के मैसेज आपके लिए। जिनसे जितनी चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा, बाकी इग्नोर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। ओके, सो खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, अबंडेंट रहिएगा, धनवान रहिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।